फ्रेंड्स, जो मेरी डोमिनार 400 है उसका पूरा पिछला जो टायर है पूरा घिस चुका है। ठीक है, तो मेरे को उसको तो चेंज करवाना ही है। अगर उसमें मैं अपोलो अल्फा ट्रैम्फलर लगवाता हूँ या अपोलो का H1 लगवाता हूँ तो भी 6,500 के लगभग का पड़ेगा। वो 6,500 150 सेक्शन का टायर जो होगा वो इतने का पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ गोकुलपुरी जो मार्केट है दिल्ली में, वहाँ पे हमको सुपर बाइक्स के बहुत ही कम यूज़ किए हुए टायर ना बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। मैंने साइज़ कंपैरिजन किए थे 150 सेक्शन के और बाकी बड़े साइजेस के, तो 190 50 R17 जो है काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल बैठ रहा था। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि भाई कि मैं जो टायर डलवाऊँ वो बहुत ही बड़ा हो जाए या फिर बहुत छोटा हो जाए। विड्थ में चौड़ा चाहिए, लेकिन ये ना हो कि वो बहुत ऊंचा टायर हो और फिर मेरी बाइक आगे से झुक जाए, पीछे से ज़्यादा ऊपर उठ जाए, या फिर वो साइज़ में छोटा हो हाइट में और बाइक पीछे से नीचे बैठ जाए। तो उसमें मैं चेंज नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने टायर का जो है ना कंपेरिजन किया कैलकुलेटर में। ऑनलाइन एक वेबसाइट है वहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो एरर है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि कैसे मैंने कंपेयर किया। और इन केस आप फ्रंट टायर डलवाने वाले हो, फ्रंट टायर अगर रिप्लेस करवाओ, तो ये कंपैरिजन करना ही करना है। क्योंकि फ्रंट टायर में तो स्पीड का जो मीटर होता है ना फ्रंट टायर में लगा होता है। अगर आपके टायर की हाइट कम या ज़्यादा होगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस कम या ज़्यादा होगा, तो आपके स्पीड में भी एरर आएगा। तो ये जो कैलकुलेटर है वो भी दिखा देता है। तो मैंने एरर मिनिमम जहाँ पे आएगा वही चूज करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे हुआ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 150 और 180 को मैंने कंपेयर किया हुआ है 180 50 17 के साथ में। तो देखो स्पीड और एरर बिल्कुल जीरो है। 20 की स्पीड पे दोनों टायर 20 की दिखा रहे हैं, 120 तक भी दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम आएगी। तो ये सबसे परफेक्ट था। लेकिन ये साइज एक्चुअल में मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल, तो इसलिए मैंने इसको आउट कर दिया। फिर इसके साथ मैंने 180 55 R17 को कंपेयर किया, तो उसमें जो एरर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा आ रहा था थोड़ा। देखो ये 100 की स्पीड पे 100 2.9 यानी कि 3 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था। तो एक ही ऑप्शन था। और फिर जब मैंने लेकिन कंपेयर किया 190 से, आप देखो 190 50 17 से, तो जो एरर है वो उससे कम था 180 55 वाले से। तो ये मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगा। तो इसलिए मैंने ये वाला टायर जो है बेस्ट प्रेफर किया, क्योंकि चौड़ा भी है और कंपेटेबल भी है ये वाला। और बाकी मेरी मेरी बात हो गई थी गोकुलपुरी मार्केट में, तो उन्होंने बोला कि भाई हम फिटिंग करके देंगे, सेट करके देंगे टायर को पूरा। तो मैं वही सोच रहा हूँ। और वहाँ पे 2,000 के लगभग की रेंज में ही आपको टायर मिल जाएगा। अच्छी कंडीशन में भी मिल जाता है टायर वहाँ पे। जो टायर होंगे वो सुपर बाइक्स के टायर होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी ग्रिप और ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर ज़्यादा खर्चा हो तो भी हम सोचें, लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। बस एक बार जाना है और लगवा के फिर उसके बाद आपको फीडबैक दूंगा। मैं अभी बाइक लेके निकलूंगा दिल्ली, और फिर उसके बाद में आपको अपडेट दूंगा कि फिटिंग होके टायर कैसा दिखाई दे रहा है, कितने रुपए का पड़ा, टायर की कंडीशन क्या है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसा मॉडिफिकेशन मैंने काफ़ी सर्च किया, मेरे को डोमिनार में दिखा नहीं कहीं पे भी कि किसी ने 190 सेक्शन का लगवाया हो। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 190 सेक्शन ही लगवाऊंगा, या तो ब्रिजस्टोन या मिशलिन, इनमें से कोई, या फिर प्रेली होगा। इन तीनों में से कोई एक ब्रांड का ही लगवाने वाला हूँ मैं टायर। अब डायरेक्ट गोकुलपुरी में ही आपको मिलता हूँ मैं। गोकुलपुरी आ गया हूँ, और ये देखो पुराने टायर की हालत क्या हो रखी है। बिल्कुल घिस चुका है ना, इसमें ग्रिप है, नए में भी नहीं थी, और ये तो टायर था ही महा घटिया। तो उसको निकलवाते हैं और फिर आपको दूसरा टायर दिखाता हूँ मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, वही टायर को दिखाता हूँ। ये 150 60 17 था जो स्टॉक साइज़ है, वही वाला इसमें लगा हुआ था टायर। और बिल्कुल ये टायर पूरा घिस चुका है, क्योंकि रेडियल भी नहीं था ना ये, तो इसलिए नॉन रेडियल तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। काफ़ी सारे टायर देखने के बाद में मैंने ये ब्रिजस्टोन का टायर फाइनल किया है। अभी इसकी डस्ट से गंदा हो रखा है, तो इस पर मत जाना कि गंदा टायर है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। आपको इसकी ग्रूविंग भी सब कुछ दिखेगी अच्छे से। और इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका साइज़ क्या है। आप यहाँ पे देखो 190 50 ZR17, ठीक है, सुपर बाइक का टायर है ये। और ब्रिजस्टोन का टायर है, ब्रिजस्टोन बैटल एक्स। टायर इंस्टॉल हो चुका है। एक पंचर भी था इसमें, वो भी रिपेयर हुआ। तो यार एक आधा पंचर तो आपको ज़रूर मिलेगा टायर्स में, लेकिन टायर की कंडीशन बिल्कुल अच्छी लग रही है, बहुत ही फर्स्ट क्लास फिटिंग हुई है। नेक्स्ट डे देखो बाइक को वॉश करके अब दोबारा से आपको टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। बाइक काफ़ी गंदी हो गई थी वहाँ पे। ये देखो टायर कैसा लग रहा है। टायर की कंडीशन तो काफ़ी सही है, और मैंने चलाया तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही थी यहाँ पे, और ग्रिप काफ़ी अच्छी बना रहा है टायर ये। तो टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, परफॉर्मेंस में भी कोई खास इशू नहीं हुआ, और माइलेज में भी नहीं। बाकी मैंने स्पेसिफिक चेक नहीं किया है, तो एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दोनों चीज़ चेक करके आपको बता दूंगा क्या फ़र्क आ रहा है। लेकिन अभी आप देखो कैसा लग रहा है।
कैमरा में डेफिनेटली उतना चौड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी ब्रॉड लग रहा है टायर। और ये देखो यहाँ पे आप, दोबारा से साइज़ चेक करवा देता हूँ। साइज़ है इसका, कहाँ गया इसका यार, हाँ ये आप देखो 190/50 ZR17, ठीक है। ये ब्रिजस्टोन का टायर है, रेडियल टायर, ट्यूबलेस। और फिटिंग बिल्कुल सही हुई है, बिल्कुल किनारे ना बिल्कुल सही मिला के लाइन के साथ रिम बिल्कुल बैलेंस होके तब लगा है इसमें। और टायर का प्राइस बता देता हूँ, मेरे को 2,000 रुपये का टायर पड़ा है और 300 रुपये फिटिंग के चार्जेस लगे हैं। तो टोटल जो है वो 2,300 रुपीज़ मेरा इस टायर को लगवाने में खर्चा आया है। टायर की क्वालिटी के हिसाब से परफेक्ट प्राइस है। फिटिंग बिल्कुल सही हुई है, दोनों साइड में बिल्कुल फिटिंग सही है। 190 सेक्शन का टायर है और स्टॉक 150 आता है, लेकिन काफ़ी सही आया है। और आप ये देखो कि ये एक पंचर था जो मैंने इसमें लगवाया था, ये आपको दिखाई दे रहा है जो। और इसकी ग्रूविंग देखो आप, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ये ग्रूव्स के अंदर जो दूसरे जो ट्रेड मार्क्स होते हैं ना, देखो ये आप, ये वाले जो हैं ये भी यहाँ पे अभी इंटैक्ट है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में टायर लग रहा है। बहुत ही कम यूज़ हुआ है इसका मतलब ये, ठीक है। और बाकी चलाने पे दिल्ली से यहाँ तक आया था तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है मेरा। बाकी डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं बाद में इसका, अभी तो सिर्फ इनिशियल वीडियो है ये। बाकी डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। और ये देखो, ये जो टायर हगर आगे की तरफ जो होता है उसमें भी गैप है, ऐसा नहीं है कि उसमें टच हो रहा था ये, तो कुछ भी हटाना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी वहाँ पे सेट हो गया था टायर। और बाकी इसमें उन्होंने ट्यूब डाल के एक बार इसको सेट किया था, ये मैं आपको बता दूं। एक बार इसमें वो ट्यूब डालते हैं अंदर और फिर वो ट्यूब को फाड़ देते हैं वो, लेकिन वो टायर को प्रॉपर सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कंडीशन निकल के आई है ओवरऑल। ये देखो बाइक, और फ्रंट टायर तो मैंने MRF का लगवा लिया था पहले ही, नया 110 सेक्शन का जो इसमें आता है ओरिजिनल, वो ही मैंने लगवा दिया था, तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।